नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जून गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज भरतपुर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में 2 अधिकारियों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। खाद्य निगम के अधिकारी जमा गेहूं की रसीद देने के लिए 2 रुपए प्रति कट्टे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद परिवादी आदित्य अग्रवाल ने भरतपुर में एसीबी में शिकायत की और एसीबी ने दोनों रिश्वतखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। परिवादी आदित्य अग्रवाल गेहूं के कट्टे खाद्य निगम के गोदाम में रखवाता था। गेहूं के कट्टे की रसीद देने के एवज में निगम के गोदाम के अधिकारी मुन्नू लाल मौर्य, प्रबंधक गुण नियंत्रक और विनोद कश्यप, सहायक श्रेणी प्रथम ने आदित्य से 1 कट्टे पर 2 रुपए की रिश्वत मांगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कमजोर पड़ने के साथ ही एक बार फिर सरकार चुनाव करवाने की तैयारियों में जुट गई है। ये चुनाव गांव में सरकारें बनाने के लिए करवाए जाएंगे। राज्य में वर्तमान में 12 जिले ऐसे हैं जहां जिला परिषद और उन जिलों की पंचायत समितियों में चुनाव करवाए जाने हैं। इसी क्रम में आज जयपुर जिला परिषद के 51 वार्डों और पंचायत समिति पावटा व बस्सी के 50 वार्डों की आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। लॉकडाउन में धार्मिक स्थल भी कोरोना की मार से अछूते नहीं हैं। मंदिरों में भक्तों के नहीं पहुंचने का असर मंदिर की आय पर पड़ा है। पुजारी, प्रसाद विक्रेता और सफाई कर्मी सहित अन्य लोग जिनकी आजीविका धार्मिक स्थलों पर निर्भर है, वे काफी प्रभावित हुए हैं। दौसा जिले का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। कोरोना महामारी ने लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। मार्च 2020 से कोरोना की वजह से यहाँ के लोगों के रोजगार पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। जयपुर स्थित सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए कुछ अस्पतालों में ब्लड कंपोनेंट्स की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इन अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों को ब्लड कंपोनेंट्स के लिए एसएमएस अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अधीन ब्लड बैंक की ओर से अन्य अटैच अस्पतालों में ब्लड कंपोनेंट्स की सुविधा शुरू करने के लिए तैयारियां की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोनामुखी की पैदावार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी उपज की भारत से बाहर निर्यात के लिए खरीदी करने पर क्रय कर में छूट देने तथा निर्यातकों पर पूर्व में लगाई गई शास्ती और ब्याज राशि माफ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में प्रशासनिक स्वीकृति देकर वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। एक दिन में सर्वाधिक टीके लगाने की मची होड़ के बीच अब राजस्थान में शुक्रवार को 10 लाख से अधिक टीके लगाने की योजना बनाई गई है। सभी कलेक्टर से इसके लिए तैयारी करने और सेशन प्लान करने को कहा गया है। बताया गया है कि लगभग 9.5 लाख डोज प्रदेश को मिल चुकी है। गुरुवार को 2,08,000 डोज और मिलने की संभावना है। ऐसे में शुक्रवार को पूरे प्रदेश में एक साथ बम्पर वैक्सीनेशन करना है। इसके लिए गुरुवार को पूरा प्लान बनाने के साथ ही केंद्रों पर वैक्सीन पहुंचानी है। बाड़मेर तक आ चुका मानसून अब ढीला पड़ चुका है। आने वाले 10 से 12 दिन आसमान अब पूरी तरह साफ रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के असर भी कमजोर हो गया है, इसलिए अब 1 से 2 सप्ताह तक गर्मी वापस लौटेगी। तापमान फिर से 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। 1-2 दिन लू भी चलने के आसार हैं। जोधपुर शहर में गुरुवार को मौसम एकदम साफ हो गया। पिछले दिनों छाए बादल आज पूरी तरह से छट गए और सूरज की तेज किरणों के साथ ही यहां धूप भी निकल गई। तेज धूप के कारण आज गर्मी ज्यादा पड़ी। धूप निकलने से गर्मी के साथ उमस भी बढ़ गई। सवेरे से सूरज ने तपाना शुरू कर दिया। परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनने के कारण प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। ऐसे में झमाझम बारिश के लिए अब इंतजार करना होगा। वाहन के बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जरूरी दस्तावेज के एक्सपायर होने की वजह से उसे रिन्यू कराने के लिए परेशान हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 जून 2021 तक वैध माने जाने वाले वाहनों के फिटनेस परमिट, आरसी, डीएल आदि की वैधता अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। जोधपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा गया कि वे न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को अधिक से अधिक लोक अदालत में पेश कर उनका निस्तारण करवाने पर जोर दें। 24 साल से सोसाइटी आधार पर चल रहे प्रदेश के 10 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वायत्तता बुधवार को सरकार ने भंग कर दी। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में जयपुर में हुई बैठक में सभी कॉलेजों की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भंग करने का निर्णय हुआ। बाड़मेर इंजीनियरिंग कॉलेज की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भंग करने पर भी सैद्धांतिक सहमति बन गई, लेकिन जब एमडीएम कॉलेज जोधपुर यूनिवर्सिटी में परिवर्तित होगा तब आधिकारिक रूप से इसे भंग कर दिया जाएगा।
पूरी दुनिया में पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रिप एडवाइजर ने अपने पाठकों से मिले फीडबैक के आधार पर इस वर्ष घूमने के लिए एशिया के 10 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की है। इस सूची में जोधपुर व देश की राजधानी दिल्ली ही स्थान बना पाए हैं। जोधपुर को तीसरा और दिल्ली को 5वां स्थान मिला है। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस हर वर्ष दुनिया के टॉप 3 होटल्स में शुमार रहता है। जोधपुर शहर में एक बार फिर लो फ्लोर बसों के संचालन की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर निगम उत्तर के बोर्ड गठन के बाद जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड की पहली बैठक महापौर उत्तर कुंती परिहार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। महापौर उत्तर कुंती परिहार ने बताया कि शहर के 5 रूट पर 39 बसों का संचालन किया जाएगा। इसके 3 वर्ष तक संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। जोधपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर रविंद्र कुमार जोशी ने किशोर न्याय बोर्ड का त्रैमासिक निरीक्षण किया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर तथा बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह, नारी निकेतन व बालिका गृह में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 संघर्ष समिति ने पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।